वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के 5 नंबर वाले 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। ठीक, क्या देखेंगे? 5 नंबर वाले 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हर साल न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ध्यान रखना, गारंटी इस बात की। ये हर साल न्यूमेरिकल इस टाइप से हमको मिलेगा एलसीआर परिपथ पर। देखिए, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा व वोल्टता के बीच कालांतर, अधिकतम धारा। क्या ज्ञात करनी है? अधिकतम धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं जो हम बता रहे हैं उस तरीके को अपनाना है आपको। देखिए, सबसे पहले क्या दिया इसमें, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? इसका सिंबल आपको पहचानना आना चाहिए। उसमें कहेगा ना कि प्रतिरोध इतना, लेकिन आपको सिंबल पहचानने आना इतना तो आपको आता होगा, पूरा क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप। देखिए, किसका सिंबल है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो आर का मान यहाँ पर कितना दे दिया? यहाँ पर 500 ओम दे दिया। यहाँ पर कितना दिया? आर का मान 500 ओम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 500 ओम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पर 500 ओम लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है? धारिता। धारिता मतलब सी का मान कितना दिया? 20 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर इसको फेरेड में, 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। 20 गुणा क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 फेरेड। और फिर क्या दिया यहाँ पर? एक क्या दिया यहाँ पर? प्रेरकत्व यानी कि हेनरी। प्रेरकत्व का सिंबल है यहाँ पर एल। कितना दिया? 10 हेनरी दिया। एक इक्वेशन आपको यहाँ पर लिख देगा या नीचे लिख देगा? यहाँ पर एक इक्वेशन देगा। इसी टाइप से एक सवाल देगा, हर साल आता है। 200 साइन 100 टी, इसकी तुलना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जनरल इक्वेशन से क्या होती है? बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से आपने पढ़ी होगी, जब इसका पढ़ा होगा यहाँ पर। बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। कर दीजिए तुलना यहाँ पर। तो बी बराबर देखिए, बी नोट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? बी नोट का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टी यहाँ पर ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ओमेगा का मान 100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, ये बताइए यहाँ पर। हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। और देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? फर्स्ट पार्ट में प्रतिबाधा। जब एलसीआर परिपथ का आपको व्यंजक कराया होगा, अगर कर लिया तो ये चुटकियों में सवाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डाली थी वीडियो अभी हमने। प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जेड बराबर, बताइए यहाँ पर। प्रतिबाधा पहले एक्सेल निकालें, पहले धात्री प्रतिबाधा निकालिए, प्रेरकी प्रतिबाधा निकालिए, फिर प्रतिबाधा निकालेंगे। उसके लिए जरूरत होती है, पहले निकालिए, यानी कि क्या निकालेंगे? पहले धात्री प्रतिबाधा निकालिए, प्रेरकी प्रतिबाधा। पहले प्रेरकी प्रतिबाधा निकालिए। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान कितना दिया यहाँ पर? 100 दे दिया यहाँ पर। एल का मान कितना दिया यहाँ पर? एल का मान 10 दिया यहाँ पर। करेंगे यहाँ पर कितना रहेगा? यहाँ पर 300 हो जाएगा यहाँ पर। 300 ओम धारती की प्रेरकी प्रतिकार निकाले, धारती प्रतिकार निकाले। एक सी बराबर क्या पूछे जाते हैं, ज्ञात कीजिए। कभी कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन हर साल पूछे जाते हैं। अब प्रेरकी प्रतिकार क्या होता है? धारती प्रतिकार क्या होता है? 1/, ओमेगा सी होता है कि नहीं? 1/, ओमेगा का मान कितना दिया भाई? 100 का मतलब 10 की पावर 2। सी का मान कितना दिया यहाँ पर? 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 यहाँ पर। ठीक है, बराबर देखिए 1/20 गुणा 10 की पावर 6 में 10 की पावर 2 कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। बचेगा कि नहीं? 10 की पावर 4 माइनस। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 4 बचा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो एक सी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा? 4 0 1 2 3 10 की पावर 4 0। 1 0 से 1 0 क्या कर दिए? उड़ा दीजिए। इसको उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 500। 1000 को 2 से भाग करेंगे, 500 ओम हो जाएगा यहाँ पर। ये तो अगर प्रतिबाधा पूछी जाए तो ये तो आपको निकालना होगा, तो कॉमन है निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए प्रतिबाधा निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? R² होता है प्लस का एक्सीएल माइनस का XC का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या होता है? √, होता है। ठीक है, जेड बराबर आर का मान देखिए, प्रतिरोध कितना दिया यहाँ पर? ये दिया है 500। प्रतिरोध कितना दिया? 500 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा? 500 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा प्लस का एक्सेल माइनस XC। एक्सेल का मान कितना दिया यहाँ पर? एक्सेल 300 दिया यहाँ पर। एक्सेल का मान कितना दिया यहाँ पर? एक्सेल का मान देखिए यहाँ पर, रुक जाइए यहाँ पर, 300 यहाँ पर दिया यहाँ पर। एक्सेल का ओमेगा का मान कितना दिया? 100 यहाँ पर। सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सही है। हमने यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर रुक जाइए, इसकी मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर 300 कैसे हो जाएगा? यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1000 हो जाएगा भाई साहब। 2 लिखे हैं यहाँ पर, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर 300 कहाँ से लिख दिया था हमने? ठीक है, 3 का अपने पास से ले आए थे हम। ठीक है, 1000 हो जाएगा यहाँ पर। 1000 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1000 माइनस का XC का मान कितना है? 500 हो यहाँ पर। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। √, हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। जेड बराबर क्या आ जाएगा? 500 का स्क्वायर कर दें कि रहने दे? ऐसे रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 500 का स्क्वायर प्लस का 100 में से 5, यानी कि 1000 में से 500 कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? √, हो जाएगा यहाँ पर। हो गया √। ठीक है, फिर देखिए जेड बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 500 का स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पर। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुणे 500 का स्क्वायर। ठीक है, 500 लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ? 500। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर यहाँ पर √। अब देखिए इसका 500 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? जेड बराबर कितना आ जाएगा? 500 हो जाएगा यहाँ पर। 500 और 2 का वर्गमूल निकला 500 √2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रतिबाधा। यही क्या हो जाएगा? वो में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इतना आप समझ गए होंगे यहाँ पर। देखिए जब प्रतिबाधा आपको निकाल ली होगी तो धारती प्रतिघात प्लस प्रेरकी प्रतिघात आपको निकालना होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, आप देखिए सेकंड पार्ट में इतना आप समझ गए होंगे यहाँ पर।
पर। अब क्या निकालना है सेकंड पर, शक्ति गुणांक के। देखिए शक्ति गुणांक निकालेंगे अब हम। देखिए शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए यहाँ पर। शक्ति गुणांक है सेकंड पार्ट, शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर होता है आर अपन जेड। क्या होता है कोस फाई बराबर आर अपन जेड होता है। आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान दिया है 500। कितना दिया 500 दिया। जेड का मान अभी आपके सामने निकाला था 500√2 निकाला था नीचे, अभी नीचे देख लेना, नीचे निकाला था 500√2 निकाला था। 500 से 500 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 500 से 500 उड़ा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कोस फाई यानी कि शक्ति गुणा कितना आ जाएगा कोस फाई बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर 1/√2 क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पर, हो गया आंसर हो गया। अब किसका मान निकाला थर्ड पार्ट में। ठीक है जल्दी से करिए यहाँ पर। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है यहाँ पर, थर्ड पार्ट में धारा व वोल्टता के बीच कलांतर। यहाँ पर जब डेरिवेशन करते हैं एलसीआर परिपथ का तो यहाँ पर निकलवाया था एक्सेल माइनस एक्सी बटे आर आता था। धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर क्या आता था 10 फाई बराबर। अभी डेरिवेशन आपको कराया था देख लिया हो तो तुरंत अपने आप कर देंगे। क्या आता है एक्सेल माइनस एक्सी का एक्सी बटे क्या होता है आर होता है। क्या होता है आर होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। तो 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा एक्सेल का मान देखिए कितना दिया, धारती प्रतिकार प्रेरक की प्रतिकार कितना निकाला था हमने 1000 निकाला था यहाँ पर, 1000 लिख देंगे यहाँ पर, 1000 लिख दिया यहाँ पर। अब प्रेरक की प्रतिकार कितना निकाला था 500, कहाँ गया यहाँ पर, ये निकाला था 500 यहाँ पर, 500 लिख देंगे यहाँ पर। 500 बटे आर का मान कितना है यहाँ पर 500 यहाँ पर, आर का मान कितना है यहाँ पर 500 यहाँ पर, 500 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 500 लिख दिया। अब देखिए 10 फाई 1000 में से 500 कितना बचेगा 500 बचेगा, 500 से 500 उड़ाइए, एक बचेगा यहाँ पर। कोस 10 के मान में बन किसका मान होता है 10 45 का मान होता है। 10 फाई 45 का मान होता है कि नहीं होता है, 45 का मान 10 45 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री। ठीक है 10 45 डिग्री, 10 से 10 उड़ाइए तो फाई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 45 डिग्री क्या हो जाएगा धारा तथा वोल्टा के बीच कलांतर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन। फिर देखिए क्या सोल्व करना है यहाँ पर, फिर निकालना अधिकतम धारा और मैक्सिमम करंट निकालना है। मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला आपने आई बराबर ध्यान रखना। आई बराबर क्या होता है बी नोट अपन जेड, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बी नोट अपन जेड, बी नोट का मान इसीलिए आता है, इसीलिए बी नोट का मान दिया होता है 200 यहाँ पर हो जाएगा 200। यहाँ पर प्रतिबाधा कितनी निकाली थी नीचे देख लेना भाई, कितनी निकालते हैं ये निकाली थी यहाँ पर 500√2 कितनी निकाली थी 500√2 यही तो निकाली थी 500√2 यहाँ पर। ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है आपका करंट एम्पियर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनको रट लेना, सब बार बार आने वाले हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है लांग में सब 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे ये। देखिए एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर से सब आए हुए बार बार। ठीक है 2019 में क्वेश्चन आया था। देखिए एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फूक दूरी 10 सेंटीमीटर, इसे जल का अपना कितना है 4/3 में डुबोने पर उसकी फूक दूरी कितनी होगी। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी इस टाइप से कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इतना तो आपको सही, यहाँ पर आप गलती करेंगे ये यार। देखिए क्या करेंगे, इसे जल में डुबोने पर, जल का पता कितना है जल में डुबोने पर इसकी फूक दूरी कितनी होगी। जब भी जिस चीज़ में डुबा जाए, द्रव में डुबा जाए तो द्रव के सापेक्ष आप अपवर्तनांक लेते हैं, जल में डुबा जाए तो जल के अपवर्तनांक लें, कांच में डुबाया जाए तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक लें। ये बातें ध्यान रखना यहाँ पर, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए जल में डुबोने पर इसकी फूक दूरी का तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर उत्तल लेंस, यानी कि कांच का अपवर्तनांक आपको बता लिखा नहीं है, लेकिन कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5 होता है। तो यानी कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष तो होता ही होता है, 1.5 दे दिया यहाँ पर, दे दिया 1.5 दे दिया है। ठीक है वायु में फूक दूरी कितनी दी है, वायु में फूक दूरी चाहिए F1 से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है वायु में फूक दूरी कितनी है F1 दे दीजिए यहाँ पर। F1 का मान कितना दिया यहाँ पर, F1 का मान कितना दिया यहाँ पर, F1 का मान दिया 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है इसे जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक कितना है जल यानी कि NW यहाँ पर, यानी कि जल का यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया 4/3 दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जल में डुबोने पर इसकी फूक दूरी का, यानी कि जल में डुबोने पर, जल यानी कांच के जल के सापेक्ष को कांच का जल के सापेक्ष हम किसका यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना। यहाँ पर चूंकि कांच है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना होगा यहाँ पर। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है NG लिखेंगे यहाँ पर, NG बटे क्या हो जाएगा NW हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसमें हमें फूक दूरी यहाँ पर निकालनी है यहाँ पर। ठीक है इसमें हमें फूक दूरी निकालनी है यहाँ पर। देखिए समझिए कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, इतना दिया है। ठीक है जल का अपवर्तनांक दिया यानी कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यहाँ पर। फिर यहाँ पर बोला कि जल में डुबोने पर इसकी फूक दूरी क्या हुई, तो जल के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक भी निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है WNG क्या हो जाएगा NG बटे NW हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए एक बार पहले हम निकालने किसमें यहाँ पर कांच में निकालने फूक दूरी, कांच में निकालने यहाँ पर लिख लेना कांच में। ठीक है कांच में निकालने यहाँ पर, किस में निकाले कांच में, तो ये F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांच में निकाल, ये लिख लीजिए आप, कन्फ्यूजन होगा आपको। कांच में यहाँ पर कांच में ठीक है कांच में, लेकिन यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्या दिया कांच, हाँ गिलास, कांच का अपवर्तनांक दिया यहाँ पर NG, क्या दिया कांच। ठीक है कांच का अपवर्तनांक कांच में लिख लेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस में। ठीक है कांच में क्या हो जाएगा हमारे पास NG, कांच का अपवर्तनांक NG कितना दिया यहाँ पर NG बराबर NG देखिए 1/F1 बराबर NG
माइनस का क्या होता है, एन माइनस का वन होता है, लेकिन एन जी माइनस का वन हो जाएगा यहाँ पर, ए एन माइनस का वन अपान आर वन माइनस के वन अपान आर टू होता है, ये तो होता है वन माइनस के वन अपान आर वन माइनस के वन अपान आर टू। ठीक है, समझ गए हो गए आप, कुछ नहीं किया, लेंस में का सूत्र लगा, क्या होता है वन अपान एफ आर एन माइनस के वन अपान आर वन माइनस के वन अपान आर टू। लेकिन यहाँ पर कांच में निकाले, यहाँ पर कांच का अपतनांक, यहाँ पर कांच का अपतनांक कितना होता है 1.5 होता है, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन बट होता है 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन अपान एफ वन, यहाँ पर ये बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, अभी पुट कर देंगे, बाद में पुट कर देंगे। देखिए अब किस में निकालेंगे, जल में, यहाँ पर अब लिख दिए यहाँ पर जल में, यहाँ पर जल में निकालें, यहाँ पर जल में, तो क्या हो जाएगा वन अपान एफ टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपान एफ टू हो जाएगा, नहीं वन अपान एफ टू हो जाएगा यहाँ पर। तो जल के साथ कांच जल में नहीं, तो जल के साथ जल के साथ कितना है डब्ल्यू एन जी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा वन अपान माइनस का वन अपान आर वन हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का वन अपान आर टू हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको डाल दिया समीकरण 2, इसको डाल दिया समीकरण 1, समीकरण 1 2 को क्या कर दिया डिवाइड कर दीजिए, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दिया डिवाइड, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे यहाँ पर भाग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारे पास वन अपान एफ वन बटे वन अपान एफ टू। ठीक है, बराबर देखिए वन अपान एफ वन का मान दिया एन जी माइनस का वन बटे वन अपान आर वन माइनस का वन अपान आर टू। ठीक है, वन अपान आर टू लिखा यहाँ पर, लिखा डिवाइडेड बाई ये क्या दिया डब्ल्यू एन जी, कांच के यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक डब्ल्यू एन जी माइनस का वन। ठीक है, वन अपान आर वन माइनस का वन अपान आर टू, लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इससे उड़ा दीजिए, कट जाएगा, हटा उसको, काम का कोई काम नहीं मेरे हमारे लिए। एफ टू कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, एफ टू बटे क्या हो जाएगा एफ वन हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर एन जी माइनस का वन हो जाएगा बटे डब्ल्यू एन जी माइनस का वन हो जाएगा। देखिए वैल्यू सब दिए, पुट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। एन जी का मान कितना दिया यहाँ पर, एन जी का मान 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 पुट कर दिए यहाँ पर, 1.5 माइनस का वन लिखा यहाँ पर बटे डब्ल्यू एन जी का मान कितना दिया डब्ल्यू एन जी का मान, देखिए डब्ल्यू एन जी का मान निकाला ही नहीं था, लेकिन डब्ल्यू एन जी का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन जी का मान यहाँ पर पुट कर दिए, ये यहाँ पर पुट कर दिए, डब्ल्यू एन जी का मान कितना निकाला हमने, डब्ल्यू एन जी का मान क्या है एन जी बटे एन डब्ल्यू है, क्या है एन जी बटे एन बटे ए एन डब्ल्यू है यहाँ पर, ए एन डब्ल्यू माइनस का क्या है वन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एफ टू का मान तो निकालना ही है हमारे, हमें क्या निकालना है एफ टू का मान, चाहे इसको एफ टू मान लीजिए यहाँ पर, एफ टू मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे एफ मान लीजिए चाहे एफ टू मान लीजिए, चाहे यहाँ पर एफ टू लिखा तो एफ टू लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एफ टू बटे एफ वन का मान कितना दिया यहाँ पर, एफ वन का मान कितना दिया 10 दिया यहाँ पर, 10 लिख लीजिए यहाँ पर, 10 लिख लिया बराबर ए एन जी का मान कितना दिया यहाँ पर 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 लिख लिया यहाँ पर, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, एन जी का मान 1.5 लिखा ही था। ठीक है, डब्ल्यू एन जी का मान कितना है यहाँ पर, एन जी का मान कितना है यहाँ पर, एन जी 1.5 है, 1.5 है, 1.5 लिखा बटे एन डब्ल्यू का मान कितना है यहाँ पर, एन डब्ल्यू का मान कितना है 4/3 है, कितना है यहाँ पर 4/3, 4/3 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 4/3। ठीक है, 4/3 दे दिया यहाँ पर, 4/3 माइनस का वन। ठीक है, अब देखिए 1.5 में से कितना है 0.5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब पॉइंट हटाएं, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर 1.5 लिखा हमने, एच टी लिखा यहाँ पर। ठीक है, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इसको उल्टा किया, माइनस का वन तो एच टी थे यहाँ पर। ठीक है, गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ा दिया, 5 से इसको उड़ाइए, 5 या 15 हो जाएगा, 5 और 40 हो जाएगा यहाँ पर, 3 या 9/8 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 9/8। तो एफ टू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं सोल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पर सोल्व कर दें, देखिए तो एफ टू बटे 10। ठीक है, बराबर क्या बचेगा 0.5 बचेगा, ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए 3 या 9 हो जाएगा, 9/8 माइनस का 1 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर देखिए यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5/5, इसका एलसीएम क्या 9 माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.5 बटे 9 में से 8 कितना हो जाएगा 1/8 बचेगा यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर। हमें निकालना किसका मान है एफ टू का मान, इधर लिख दें, इधर लिख दिए एफ टू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 ऊपर पहुँच जाएगा, 10 की भी डालती मल्टीप्लाई 10 कर दिया यहाँ पर। 8 देखिए पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, 40 हो जाएगा। तो एफ टू का फोकस दूरी क्या आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जल में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देने कुछ क्या नहीं, वो सिंपल तरीके से आपको समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, रटना कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए तीसरा, कांच एन बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर था एवं द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए क्या दिया भाई, सेम टू सेम कांच का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5, ए एन जी का मान वही दिया यहाँ पर। ठीक है, ए एन जी का मान कितना दिया 1.5 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, सब पेपर में आए हुए हैं। से बने एक लेंस वायु में फोकस दूरी मतलब कि F1 का मान भाई सेम टू सेम कर लेना क्वेश्चन, चाहे F1 का मान कितना दिया 0.4 दिया। ठीक है, द्रव में फोकस दूरी यहाँ पर, यानी कि F2 का मान यहाँ पर, F2 का मान कितना दिया 1.2 दे दिया यहाँ पर।
ठीक है। द्रव में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, द्रव में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। किसमें ज्ञात करना, द्रव में, यानी कि द्रव में, यानी कि NaL का मान ज्ञात करना, वायु के सापेक्ष तो होता ही है, NaL का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ANL, इसका मान हमें क्या करना है यहाँ पर, फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। ANL का मान यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब वही लेंस में का सूत्र आपको मालूम हो चाहिए। देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, किसमें ज्ञात करनी है, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक, जिसमें जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। देखिए द्रव में फोक दूरी उतनी है, तो द्रव का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको मालूम होना चाहिए। द्रव में अपवर्तनांक हो जाए, द्रव के सापेक्ष तो निकाल, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक तो मालूम होगा, अपवर्तनांक यहाँ पर ज्ञात करना, बाई चांस ना ज्ञात करना हो तो अपवर्तनांक तो फोक दूरी ज्ञात, द्रव के सापेक्ष फोक दूरी लेते हैं, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवर्तनांक ही ज्ञात करना है, तो द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे यहाँ पर LNG बराबर क्या हो जाए, ANG बटे क्या हो जाए, कुछ भी पूछे हम आपको, जिसके सापेक्ष कुछ भी अपवर्तनांक, फोक दूरी, वक्रता त्रिज्या, कुछ भी पूछे आपको ये लिखना है। LNG बराबर क्या हो जाएगा, LNG बटे क्या हो जाए, ANL, ठीक है। NG चाहे वैल्यू पुट कर दिया, NG का मान कितना दिया, NG 1.5 दिया, NL का मान निकालना ही है, LNG का मान, देखिए इसको जो कहते हैं कि LNG का मान कितना निकाले, 1.5 बटे ANL हो जाएगा यहाँ पर, हो गया ANL हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब वही लेंस में का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, लेंस बनापान F1, पहले बनापान F1 बराबर क्या, इनकी किस में निकालें, यहाँ पर कांच में लिख लेना, यहाँ पर कांच में निकालें, लिख लीजिए कांच में, ठीक है, कांच में लिख लें, कांच में, ठीक है। कांच में क्या हो गया, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच में निकालें तो कांच का अपवर्तनांक लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। लाइट चली गई है, अब चल कर लीजिए पूरा सवाल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए बनापान F1 क्या हो जाएगा, बनापान F1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांच में निकालें, कांच का अपवर्तनांक ANG हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। NG माइनस का बनापान R1 माइनस का बनापान R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, बनापान F1 का मान दिया है यहाँ पर, क्या दिया, बनापान F1 का, ये बाद में पुट कर देंगे, छोड़िए, बनापान F1, ठीक है, बराबर ANG का मान कितना दिया है, ANG का मान बाद में पुट कर देंगे यहाँ पर, NG का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब पुट कर दीजिए, NG का मान कितना दिया, 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 माइनस का बन, ठीक है, बनापान R1 माइनस के बनापान R2, ठीक है, बनापान R2 लिखा, समीकरण 1 डाल दीजिए इसको। अब किस में निकालेंगे, द्रव में, द्रव दिया है, द्रव में फोक दूरी इतनी है, तो द्रव में निकाल लीजिए, द्रव में, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रव में बनापान F2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा F2, तो क्या हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लें यहाँ पर, LNG हो जाएगा यहाँ पर, LNG द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष माइनस का बन हो जाएगा, बनापान R1 माइनस का क्या हो जाएगा, बनापान R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बनापान F2 बाद में पुट करेंगे, वैल्यू बाद में ही पुट करेंगे यहाँ पर, F2 बराबर LNG का मान कितना दिया है, ANG 1.5 दिया है बटे ANL दिया है, 1.5 बटे क्या दिया है, ANL दिया है यहाँ पर, दिया है, माइनस का बन दिया है, बनापान R1 हो जाएगा, माइनस का बनापान R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, इसको 2 डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 को क्या कर दिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से भाग कर देंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, बनापान F1, ये समीकरण 1 है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बनापान F1 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे क्या हो जाएगा, बनापान F2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बनापान F1 का मान ये 1.5 माइनस के बन, डायरेक्टली घटा है तो 0.5 बचेगा यहाँ पर, बनापान R1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के बनापान R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे क्या दिया यहाँ पर, 1.5 बटे ANL माइनस का बन, ठीक है, बनापान R1 माइनस का बनापान R2 लिख लिया है, जी हमने लिख लिया। देखिए इससे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कट जाएगा, हटाइए उसको, तो F2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, F2 बटे क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। देखिए क्या बचा यहाँ पर, 0.5 बचा है यहाँ पर, बटे क्या बचा है यहाँ पर, 1.5 बचा, बटे क्या बचा है यहाँ पर, ANL माइनस का बन बचा है यहाँ पर। अब देखिए इस पेज पर इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है इतना। अब देखिए F2 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, F2 का मान दिया है जी 1.2, F1 का मान 0.4, पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या हमारे पास F2, ये डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पर, F2 का मान देखिए कितना दिया है हमारे, F2 का मान कितना दिया, ऊपर दिखाया था हमने, F2 का मान कितना दिया, 1.2 दिया यहाँ पर, 1.2, F1 का मान कितना दिया था यहाँ पर, F1 का मान 0.4 दे दिया था, 0.4 लिख लिया था यहाँ पर, बराबर। अब क्या यहाँ पर है, 0.5 है, 0.5 लिखा हमने, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ, 1.5 बटे क्या है, ANL है यहाँ पर, ANL माइनस का क्या है, बन है यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया, हटाइए। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, 4 से इसको उड़ाइए, कितना आ जाएगा, 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1.5 आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ANL आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर लाइए, इसको नीचे लाइए, तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ANL 1.5 सॉरी 0.5 लिखा है यहाँ पर, सही है, 1.5
इसको ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको पूरे बटे नहीं, यहाँ से यहाँ तक है सही, यहाँ पर इसके यहाँ पर माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 1 बराबर क्या आ जाए 0.5 बटे क्या आ जाए 3 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से इसको उड़ाइए, क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब 1.5 बटे ANL बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उधर ले जाइए यहाँ पर, 1 को 1 उधर ले, 1/6 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1.5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर ANL हो जाएगा बराबर 6 का, इसका एलसीएम है 6 कंचे 7 बटे 6 हो जाएगा यहाँ पर। पलट दीजिए इसको ANL बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5, इसको पलटिए 6/7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6/7 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ANL बराबर क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.5 आ जाएगा, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, ठीक है, 0 बढ़ावा या पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए यहाँ पर, इसको आप काटिए यहाँ पर, किससे कटेगा यहाँ पर, किससे कट जाएगा, देखिए 5 से काटे, 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर। अब 2 से इसको 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 9/7 आ जाएगा ANL बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9/7 आ जाएगा। इसको भाग कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए यहीं पे छोड़ सकते हैं यहाँ पर, यही क्या होगा आपका अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक तो बटे में भी दिया जाता है, 9 भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यही क्या होगा आपका द्रव का अपवर्तनांक होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल सवाल था यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेंगे इसी टाइप से सवाल यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अपवर्तनांक याद कीजिए, द्रव का अपवर्तनांक याद कीजिए, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लाइट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी क्वेश्चन ले लेंगे विद और नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट सोल्व करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर।